तो चलिए अब बात करते हैं जनता रिपोर्टर को। चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई है। बैठक में फतेहाबाद में बनने वाली जेल और टोहाना में बनने वाले बस स्टैंड समेत कई परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन खरीद को मंजूरी दी गई है। सरकार को इस जमीन खरीद के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ई भूमि पोर्टल को कारगर बताया और ये कहा कि ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जो किसान सरकार की परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन सरकार को देना चाहते हैं वो स्वेच्छा से इस पोर्टल पर आवेदन करते हैं और इसके बाद सरकार अपनी परियोजना के मुताबिक किसानों की जमीन खरीदती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान कई भू मालिक जिनकी जमीन सरकार की परियोजनाओं के लिए खरीदी गई है वो भी इसमें शामिल हुए। अंबाला सेंट्रल जेल में महिला बंदी को लगी गोली का मामला पहेली बनकर रह गया है। गोली कहां से आई, कैसे लगी, इस बात को लेकर पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। मामले को 2 दिन बीत गए हैं, इसीलिए आज गृह मंत्री अनिल विज स्वयं अंबाला सेंट्रल जेल मौका देखने पहुंचे। उन्होंने महिला वार्ड में जाकर पूछताछ की और जेल प्रशासन से सवाल भी किए। विज ने महिला बंदी के वापस आने पर सीन रिक्रिएट कराने के आदेश दिए। विज ने कहा मामला काफी गंभीर है, इसके लिए सीन ऑफ क्राइम टीम भी लगी हुई है। इस बात का जरूर पता लगाया जाएगा कि आखिरकार जेल में गोली कैसे आकर लगी। फरीदाबाद में एक बार फिर सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। मामला फरीदाबाद के एनआईटी का है, जहां आरके जैन क्लिनिक के नाम से एक नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली कि उक्त क्लिनिक में फर्जी डॉक्टर बिना किसी डिग्री के उक्त नर्सिंग होम को चला रहा है। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से सीएम फ्लाइंग की टीम स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वहां पहुंची और जब उक्त डॉक्टर से फर्जी डिग्री के बारे में पूछताछ की गई और डिग्री मांगी गई तो उक्त डॉक्टर के पास किसी भी तरह की डिग्री नहीं मिली। ऐसे में सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची के नेतृत्व में उक्त क्लिनिक पर और नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को जहां गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं स्थानीय पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई लंबे समय से लगातार जो है सीएम फ्लाइंग फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कस रही है और सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग द्वारा रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की और वहीं 150 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत आज पूरे देश भर में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और वहीं पूरे देश में 45 से ज़्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं हरियाणा में भी गुरुग्राम और पंचकुला में रोजगार मेला लगाया गया। गुरुग्राम में रोजगार मेला लगाए गए, इनकम टैक्स और डाकखाने में युवाओं की नियुक्ति की गई है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत ये तीसरी बार जो है रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति की गई है। फरीदाबाद के सूरज कुंड में इस समय मौजूद है और यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला इस बार लगने वाला है और फरवरी यानी कि 3 फरवरी से इस मेले की शुरुआत होगी। इस बार अगर बात करें इसके थीम स्टेट की तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो रहने वाला है और इसके अलावा पार्टनर कंट्री की बात करें तो फॉरेन पार्टनर कंट्री रहने वाली है। और इसकी तैयारियों की बात करें तो इस समय हमारी टीम मौके पर मौजूद है और तैयारी आप देखिए कितने जोरों शोरों से जो है वो यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा आपको इस बार सूरज कुंड में बहुत कुछ खास दिखने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की जो चीजें हैं खाने पीने की या वहाँ की जो पारंपरिक जो चीजें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर
तमाम चीजें इस तरीके की लगाई जा रही है जिससे आपको नॉर्थ ईस्ट की जो झलक है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। इसके अलावा जो भी पहले इसमें जो चीजें थी नॉर्मल तरीके से बात करें तो इस बार कई चीजें जो है वो बदली हुई नजर आ रही हैं। कई सारी जो है रंग है वो यहाँ पर बदले हुए हैं। इसके अलावा अगर चौपाल की बात करें, क्योंकि सबसे खास जो होती है इस सूरजकुंड मेले के अंदर वो चौपाल होती है, और चौपाल को इस बार रंग बिरंगा और बड़ा बनाया गया है। इसके अलावा इसके जो चबूतरे, क्योंकि जिसका चबूतरे पर कार्यक्रम होता है वो भी काफी बड़ा बनाया गया है। और इस बार ये माना जा रहा है क्योंकि लगातार जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि अब तक के जितने भी सूरजकुंड मेला इस ग्राउंड में लगे हैं उससे काफी बेहतर ये सूरजकुंड मेला इस बार का रहने वाला, क्योंकि 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार बहुत कुछ खास जो है वो दर्शकों को लुभाने के लिए जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। और साफ तौर पर ये उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि अभी इसकी तैयारियों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का जो सूरजकुंड मेला है वो कितना खास रहने वाला। लगातार जो कि व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि खुद जो है फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जो है वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। सीसीटीवी की निगरानी में जो है पूरा सूरजकुंड मेला चलेगा। इसके अलावा जो डीसी फरीदाबाद है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी आज यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया बाकायदा, और तैयारियों का भी जो है वो पर जायजा लिया है। और ये माना जा रहा है कि इस बार का सूरजकुंड मेला फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी कुछ खास रहेगा। यमुनानगर अपराध अनुसंधान शाखा नंबर 1 द्वारा 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो कि चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। अपराध अनुसंधान शाखा के प्रभारी राकेश राणा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि विश्वकर्मा चौक पर 3 संदिग्ध युवक घूम रहे हैं जो कि किसी वारदात करने की फिराक में है, जिस पर उन्होंने टीमों का गठन कर तीनों ही युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। तीनों युवक थाना फरकपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम पंकज और रवि है। राकेश राणा ने बताया कि इन्होंने पूछताछ में बताया कि 3 चैन स्नैचिंग की वारदातें ये कर चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मोबाइल स्नैचिंग की भी कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दे दिया है। अपराध अनुसंधान शाखा के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आखिर 13 वर्षीय दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाला पूर्व सैनिक को पुलिस ने आधी रात के बाद गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने इसके लिए बीते दिन रिवाड़ी झज्जर मार्ग को 2 घंटे के लिए जाम कर दिया था। परिजनों तथा ग्रामीणों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की थी और मांग की थी कि तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस लगातार बचाव की मुद्रा में थी, क्योंकि पुलिस 2 दिन पूर्व ही यह घटना हुई थी, पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने ना कोई कार्रवाई करते हुए पंचायती फैसले पर यह मामला छोड़ दिया गया था। इस पर सरपंच पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे ग्रामीणों ने कि उन्होंने जानबूझकर इसका फैसला भी नहीं कराया और जो है शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई। जब मामला आगे बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जल्दबाजी में मुकदमा भी दर्ज किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सैनिक ने इस बच्ची को अपनी दुकान में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। उसी के बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तभी जो है ग्रामीण और परिजनों ने जाम लगाया था और जाम में मांग की थी कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और आरोपी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है।